प्रयागराज में डीएलएड अभ्यर्थी छठवें दिन भी पत्थर गिरजाघर पर धरने पर बैठे रहे। 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,713 रिक्त पद और सुप्रीम कोर्ट में दी गई 51,112 रिक्त पदों की सूचना को शामिल करके नई भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के यह धरने पर बैठे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के डीएलएड अभ्यर्थी मंगलवार को छठवें दिन भी पत्थर गिरजाघर पर धरने पर डटे रहे। अभ्यर्थी हाई कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में लगभग 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,713 पद और सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई 51,112 रिक्त पदों की सूचना को शामिल करते हुए भर्ती शुरू करने की मांग की। धरना देने वालों में विनोद पटेल, रजत सिंह, राहुल यादव, ज्ञानेंद्र वर्मा, शमशेर अली, लवकुश मौर्य, सुनील यादव आदि शामिल थे। आपको बता दें कि इनका धरना लगातार जारी है और इनसे हमने बात भी की है। देखिए ये अपनी मांगों के संबंध में क्या कह रहे हैं। और लगा हुआ आवाज दो, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, आवाज दो। भैया आप लोग क्या मांगे हैं स्पष्ट तरीके से बताइएगा और आप लोगों का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उस संदर्भ में भी बताइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी साथी देख रहे हैं ये डीएलएड प्रशिक्षु हैं। इन्होंने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड 2 वर्ष का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद इन्होंने सरकार को 1,200 रुपये देकर टेट और सीटेट की उपाधि ले ली। समझ रहे हैं, अरबों खरबों एक बार में अगर टेट का पेपर होता है तो प्रदेश सरकार को अरबों खरबों रुपए मिल जाता है। 20 लाख की संख्या में फॉर्म भर जाते हैं। तो सरकार से हमारी यही अपील है, 6 वर्ष से बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है 1 करोड़ रोजगार देने का दावा करती है। मैं उस उत्तर प्रदेश सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि आप 1 करोड़ रोजगार देने का दावा करते हैं, आपका रोजगार कहाँ है? धरातल पे तो ऐसी कोई रोजगार मुझे नहीं दिख रहा है कि 1 करोड़ रोजगार आप उत्तर प्रदेश के युवाओं को दे दिए। अक्सर आए दिन आप लोग देखते हैं, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कोई जिला हो, वहाँ पे लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, युवा नाराज हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। 6 साल का समय बीत गया, प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। लोगों का कितने, आपको मैं बता दूं, पिछले धरने की कहानी मैं बता दूं। एक लड़का एक ऐसा था जो जनरल कैटेगरी का था, 2 महीने शेष बचे थे आचार संहिता लगने से पहले, जब चुनाव था उसके 2 महीने बचे थे 40 वर्ष पूर्ण होने में। और उस समय शिक्षक भर्ती 17,000 का विज्ञापन पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने दिया, लेकिन चुनाव हारने के कारण वो भर्ती आ नहीं सकी। और वो व्यक्ति जो था हम लोगों के साथ प्रशिक्षु था, लगभग 40 वर्ष उसका समय बीत चुका, 40 वर्ष का समय बीत चुका और वो प्राथमिक में अध्यापक बनने योग्य नहीं रहा। उसकी डीएलएड और टेट की मार्कशीट इनवैलिड हो गई। बताइए, मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, आज लगभग इसमें जो इतने भी आपको युवा दिख रहे हैं वो 25, 27, 28 और 30 साल की उम्र के हो गए हैं। तो मैं प्रदेश सरकार से यही जानने की कोशिश करूंगा कि बताइए, आपका 1 करोड़ का रोजगार देने का दावा कहां जाता है? उत्तर प्रदेश का युवा रोड पे है, पढ़ा लिखा जो लड़का है वो रोड पे है। बताइए देश कैसे चलेगा? जब हम आए दिन धरने पे बैठेंगे, देश का कैसे विकास होगा? मैं आपको बता दूं, इसी प्राइमरी विद्यालय से देश का नन्हा वैज्ञानिक अच्छे पद पे एसडीएम से लेके एक शिक्षक भी बनता है। आपको मैं बता दूं, एक शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसका जो दिमाग होता है कच्चा घड़े की तरह होता है। एक अध्यापक ही उस घड़े को परिपक्व कर देता है, इतनी अच्छी शिक्षा दे देता है कि बालक जो है परिपूर्ण हो जाता है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है, उत्तर प्रदेश की सरकार हम युवाओं को रोड पे लाके खड़ा कर दी है।
हम बताइए डीएलएड प्रशिक्षु कहाँ जाएं? कल हम लोगों ने यही विचार किया और अपनी नाराजगी जताई। हम लोगों ने मुर्गा बन के उत्तर प्रदेश सरकार से माफी मांगा, कि कान पकड़ के माफी मांगा कि मैं इस सरकार से माफी मांगता हूं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हम लोगों ने डीएलएड प्रशिक्षण लिया। अगर काश हम लोग डॉक्टरी क्षेत्र अन्य किसी क्षेत्र में गए होते तो कम से कम अपना जीवन यापन कर सकते। हम डीएलएड प्रशिक्षु बताइए, हम 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए काबिल होते हैं। हम इतनी डिग्री लेने के बाद भी क्लास 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं। जब हमारे पास कोई भर्ती नहीं है, हमको कोई प्राइवेट संस्थान भी नहीं रखता है। हम प्रशिक्षण प्राप्त करके हम प्राथमिक विद्यालय में खाली हमारी नियुक्ति हो सकती है। तो बताइए देश का युवा क्या करे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर हमारे कुछ साथी 5 सदस्यीय टीम शिक्षा सेवा चयन आयोग गए हुए हैं, अगर मैडम से सकारात्मक वार्ता नहीं हो पाती है तो हम बता देते हैं हम लोगों की अगला जो कार्यक्रम है, हम लोग अपने खून से मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे और उनसे उसमें आग्रह करेंगे अगर आप शिक्षक भर्ती नहीं देते हैं। हमारे कुछ साथी आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग धूप में बैठे हुए हैं तो क्या प्रशासन ने आपको पानी वानी पीने की कोई व्यवस्था करके रखा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से हमारा धरना चल रहा है, 6वां दिन है, आपको मैं बता दूं, आप इस पूरे फील्ड का भ्रमण कर सकते हैं। आप बताइए, हमारी महिला साथी यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो टैंकर खड़े हुए हैं सब बेकार हैं। पानी एक दिन टैंकर आता है गंदा पानी। बताइए, हम गंदा पानी पी के इस समय जितनी बीमारी चल रही है, मैं आपको बता दूं यहाँ पानी की और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से यहाँ धरना स्थल पे किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। हम अपने घरों से बॉटल ला रहे हैं, वही पानी पी के सही तरीके से रह रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मैं डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष लवकुश मौर्य। मैडम का डीएलएड प्रशिक्षुओं का जो धरना है वह बहुत ही लंबे समय से जारी है। कल एक इमेज वायरल हुई थी जिसमें इन लोगों ने कान पकड़ करके उत्तर प्रदेश सरकार से माफ़ी मांगी थी। न सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी बल्कि अब धीरे धीरे करके महिला अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। देखिए, पुरुष अभ्यर्थियों ने तो अपनी मांग रख दी है, लेकिन महिला अभ्यर्थी कुछ शादीशुदा हैं, कुछ जिनकी शादी होनी है, वह भी बेचारी धूप में बैठ करके एक तरह की तपस्या कर रही हैं कि 6 साल से नियुक्ति नहीं मिली है, कुछ नियुक्ति मिल जाए तो घर परिवार का खर्चा चले। देखिए, हमारे साथ हैं एक शादीशुदा डीएलएड प्रशिक्षु महिला जो क्या कहती हैं। सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी ये 5 तारीख से धरना चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है अभी। और यहाँ पर व्यवस्था की अगर बात की जाए तो ना महिला एज अ महिला अगर होने के नाते मैं बोलूँगी तो यहाँ पर कोई भी ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना ही कुछ भी नहीं है। हम घर से बॉटल लेके आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं और जैसे जितना टाइम हो सकता है यहाँ पर रुक रहे हैं। हम यही आश्वासन के साथ आए हैं कि हाँ, शायद हमारी बातें सरकार तक पहुँचेंगी, वो हमें सुनेंगे, क्योंकि आज मेरा घर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि पुरुष वर्ग जो है कंटिन्यू लगे हुए हैं, तो हमें भी इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेना है और इसीलिए मैं अपने घर से निकली हूँ। लेकिन व्यवस्था की बात की जाए तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था हमें नहीं मिल पा रही। कितने समय पहले आपने डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया था? मैंने 21 बैच में किया हुआ है, पास आउट, और सीटेट भी क्वालिफाइड है। और अब वैकेंसी की बात करें तो यूपी टेट तो निकला ही नहीं है मेरे सामने, और सुपर टेट तो मतलब दूर दूर तक कोई भी नहीं है। बस हाँ, ये सुनने में आता है कि इस साल निकलेगी, कभी 17,000, कभी 90,000, कभी कुछ, मतलब बस ये है कि ऑन पेपर आप अखबारों में देखेंगे तब वहाँ पर भी लिखा रहेगा, आप वीडियोस में देखेंगे, न्यूज़ में देखेंगे, बस एक होता है आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ निकलेगी वैकेंसी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता है कि निकलेगी। आपकी ओवरऑल कितनी क्वालिफिकेशन है मैडम? मैंने टोटली अगर मैं बोलूँगी तो मैंने MBA किया हुआ है और बाकी डीएलएड कर रखा है मैंने। अभी MA भी पास आउट हूँ मैं, और सीटेट के दोनों ही पेपर मेरे क्वालिफाइड है। अपना नाम बता दीजिए मैडम। नेहा मिश्रा मेरा नाम है। तो ये देखिए, नेहा मिश्रा जी हैं, जिनका कहना है कि यह पुरुष अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठी हुई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के साथ जो आती है वह आती है शौचालय की समस्या। महिलाएं क्यों कम दिखाई दे रही हैं इस धरने में, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है।
कुल मिलाकर के चूंकि ये शादीशुदा हैं, हो सकता है इनके पति इनके साथ आए हों, उनके शौचालय कहीं न कहीं किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में करा दे रहे हों, लेकिन महिलाओं की संख्या कम मत समझिएगा। महिलाएं भी बड़ी ज़्यादा आंदोलन से आंदोलित हैं और यह पूरी तरह से चाहती हैं कि किसी तरह से इन्हें नौकरी मिले। सरकार की क्या मंशा है? सरकार ने तो एक अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया है, जैसा कि इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाँ मैडम जो है अभी निर्णय लेंगी कि नहीं निर्णय लेंगी, ये उन्हीं पर निर्भर करता है। चूँकि एक मेरा जो वीडियो था, जो छोटा सा मैंने फ़ोटो खींचा था, वह अखिलेश यादव जी द्वारा भी ट्वीट कर दिया गया है और कई अन्य जगहों पर भी चला है। तो कुल मिलाकर के मैं इस धरने को पूरी तरह से कवर